राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज उठाई है। संगठन के महामंत्री सोहन जोहरम ने कहा है कि वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं होता है, जिससे प्रति वर्ष हजारों विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि की दर मौजूदा महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के महामंत्री सोहन जोहरम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही राजनेताओं को भी अपने मांग पत्रों में छात्र हितों के मुद्दों को शामिल करना चाहिए। जय साहिब के साथियों, छात्रवृत्ति विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है, लेकिन कब? जब वो समय पर मिले। आज अगर हम व्यवसाय शिक्षा की बात करें, कॉलेज शिक्षा की बात करें, आज हम लोग अगर स्कूल शिक्षा की बात करें, तो जो वर्तमान में जो छात्रवृत्ति की दर प्राप्त हो रही है, क्या ये आज के इस महंगाई के दौर के अनुसार है? अगर नहीं है तो इसकी बढ़ाने की जिम्मेदारी किनकी है? क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई से शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, तो आप सोचिए कि उन मजदूरों के बच्चे, उन गरीबों के बच्चे किस प्रकार से इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को रोक पाएंगे। दूसरी बात, अगर जो भी राशि दी जा रही है, ये एक तो पहली चीज समय पर नहीं मिलना, और समय पर नहीं मिलने के कारण हजारों बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं और सामाजिक न्याय की जो बात है उसमें वो अधूरे रह जाते हैं। तो मैं इस संदर्भ में हमारा संगठन ने राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री से भी मिले और मिलकर हमने सारी बातों को अवगत करवाया, और अवगत कराकर हमने उनको बताया कि जो आपकी सरकार द्वारा जो राशि तय की गई है, कम से कम वो तो समय पर मिले, और दूसरी बात, जो राशि है उस राशि में बढ़ोतरी करे। क्योंकि आज राजस्थान में राजस्थान और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है। मेरा जो भी समाज के प्रतिनिधि है, जो भी राजनेता है, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी इस मांग में इस छात्रवृत्ति की राशि को जरूर शामिल करें, क्योंकि आपकी एक मांग और आपके एक प्रयास से अगर उस मजदूर का, उस किसान का और उस गरीब का बेटा अगर अच्छी शिक्षा लेगा, तो निश्चित रूप से समाज में एक समानता का भाव पैदा होगा और समाज में उन वर्गों को भी अपना अवसर, अपनी प्रतिभा का विस्तार करने के लिए उनको अवसर मिलेगा। लेकिन ये कब? जब छात्रवृत्ति समय पर मिले और उचित दरों पर मिले। इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर सरकार से लगातार वार्ता कर रहा है, और अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से हम लोग राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए आज सब लोग अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने मांगों के लिए निश्चित रूप से लड़ते हैं, और लड़ना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्या उस मजदूर का, क्या उस गरीब का, वो किसी भी जाति, संप्रदाय और वर्ग में हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? और जब तक हम लोग उनके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक जो न्याय है उसका सपना जो है हम साकार करने में कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस पर अपने विचार जरूर दें, और किस प्रकार की छात्रवृत्ति आज के समय में मिल रही है, कितनी मिलनी चाहिए, और किस प्रकार की जो दरें हैं, आप लोग किस प्रकार से इस छात्रवृत्ति को लेकर जो समस्याएं जो है वो आपके सामने, आपके जीवन में कैसे आ रही है। तो सभी साथी इस पर विचार जरूर दें, क्योंकि ये एक हम लोग एक बड़ा इस पर विचार कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मांग राजस्थान की नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष की मांग है कि ये जो छात्र जो है उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले, ताकि वो अपने जीवन का उद्धार कर सके और अपनी जिम्मेदारी, जो एक देश के नागरिक के प्रति जो जिम्मेदारी है, उनका वो अच्छे से निर्वहन कर सके। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस पर जरूर अपनी राय जरूर दे, क्योंकि सकारात्मक बदलाव समाज के लोगों के द्वारा ही किया जाता है और उसमें सबकी भागीदारी बहुत जरूरी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पोस्ट पर जरूर विचार करें, और हम जल्दी राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर इस पर अपनी आगामी रणनीति आपके सामने रखेगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस पर हमें अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। जय साहिब की।